आत्मा नमस्ते। मैं हूं तमन्ना और आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग बहुत ही खास है क्योंकि ये रीडिंग है बर्थ नंबर 8 के लिए। यानी कि अगर आपका बर्थडे 8, 17, 26 ऑफ एनी मंथ आता है तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये गाइडेंस स्पेशली आपके लिए है सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर, जो कि है 16 to 30th ऑफ सितंबर के लिए। बर्थ नंबर 8 सैटर्न से रूल्ड होते हैं। अब सैटर्न जो डिसिप्लिन, कर्मा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्लैनेट है, जो आप लोग नेचुरली स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट होते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो और आपका सोल पर्पस होता है पेशेंस, बैलेंस और डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना। ये रीडिंग है सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर के लिए और इसमें हम देखेंगे आपका जनरल थीम, करियर, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ और एक स्पेशल गाइडेंस मैसेज जो कि आपको एक पावरफुल हेल्प गाइडेंस देगा अगले कुछ 15 दिनों के लिए। आपका जनरल थीम मैसेज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक फायरी, पैशनेट और एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि इस पीरियड में आप काफ़ी इंस्पायर्ड फील करोगे। आपको लग सकता है कि अब मुझे एक्शन लेना है, नया प्रोजेक्ट शुरू करना है या कोई न्यू बोल्ड डिसीजन लेना है। नंबर 8 के लिए ये एनर्जी बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि आप यूजुअली पेशेंटली वेट करते हो, चीज़ें प्लान करते हो, लेकिन अब यूनिवर्स आपसे कह रहा है बस चलो स्टार्ट करें, मूव फॉरवर्ड विद योर एंथुजियाज्म। ये कार्ड आपको इनवाइट करता है टू बी बोल्ड एंड टू गो आफ्टर what excites you, go all out. Okay? इस पीरियड में ओवर थिंकिंग छोड़िए और अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करिए। पैशन को कंस्ट्रक्टिव तरीकों से चैनलाइज करो। इम्पल्सिव मत हो या इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना इस पीरियड में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें रिमाइंड करता है कि कभी कभी मोमेंटम क्रिएट करने के लिए बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? बस शुरू करना, पहला स्टेप लो और रास्ते में जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है ना, जो भी ज़रूरत होगी वो रास्ते में एडजस्टमेंट करते रहिए। तो अब यहाँ से चलते हैं हम करियर की तरफ। करियर में आपका कार्ड आया है स्टार कार्ड, जो मेजर आर्काना का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड में से एक है। स्टार कार्ड का मतलब होता है होप, इंस्पिरेशन और डिवाइन गाइडेंस। ये टाइम है जब आपके गोल्स आपको अटेनेबल लगेंगे। नंबर 8 के लिए एडवाइस है कि पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट रहिए इस पीरियड में, क्योंकि उससे आप अगर रहेंगे तो चाहे पास्ट में जो भी डिले हुए हो, बट अब नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और उन अपॉर्चुनिटीज़ में डिले नहीं होगा। अपने आइडियाज़ को शेयर करो, स्पॉटलाइट में आओ, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन मिलने का वक्त आ गया है। अगर आप क्रिएटिव, स्पिरिचुअलिटी या हीलिंग प्रोफेशन में हो तो जो ये फेज है वो पीरियड एक ब्रेक थ्रू का हो सकता है आपके लिए। ये कार्ड ये भी रिमाइंड करता है कि डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करो। जो चीज़ें आपके लिए हैं वो अपने परफेक्ट टाइमिंग में आपके पास आएंगी। अब चलते हैं हम लव और रिलेशनशिप की तरफ। लव और रिलेशनशिप में आपका कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो बैलेंस, जेनरोसिटी और इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है।
कपल्स के लिए ये कार्ड कहता है कि ये एक परफेक्ट टाइम है अपने रिलेशनशिप में ना बैलेंस रिस्टोर करने का। कि अगर आपको पिछले कुछ टाइम से लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इशू चल रहा है, तो अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। सपोर्ट, काइंडनेस और छोटे छोटे एफर्ट्स आपके बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेंगे। जो भी नंबर 8 सिंगल है उनके लिए ये कार्ड का मीनिंग है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो आप जो काइंड और सपोर्टिव हो आपकी तरफ। हेल्दी बाउंड्री सेट करना याद रखो, क्योंकि इक्वल रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट हर रिलेशनशिप में चाहिए होती है, चाहे वो नया रिलेशनशिप हो या फिर पुराना। नंबर 8 कभी कभी रिलेशनशिप में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो ये कार्ड कह रहा है दैट अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव लव एंड सपोर्ट। सिर्फ देने वाले मत बनो। हेल्थ में आपका कार्ड है हैंगमैन कार्ड। हैंगमैन कार्ड जो है वो पॉज, रिफ्लेक्शन और नए पर्सपेक्टिव का कार्ड है। ये दिखाता है कि इस पीरियड में आपको स्लो डाउन होना है, रेस्ट, रिकवर और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में फोकस करें आप। इस कार्ड की एडवाइस है आपको कि आप अपने बॉडी को सुनिए, ठीक है, रेस्ट करिए और रिकवर करिए, रिकवरी को प्रायोरिटी दीजिए। मेडिटेशन, योगा, ब्रेथ वर्क जैसे होलिस्टिक अप्रोच को आप ट्राई तो करके देखिए, उससे रेजिस्टेंस मत रखिए। और अगर कोई भी हेल्थ कंसर्न है तो पेशेंस रखो, क्योंकि क्लैरिटी के तो टाइम के साथ मिलेगी आपको। ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे पावरफुल काम होता है सिर्फ स्लो डाउन करना। हो सकता है कि कुछ नंबर 8 आप लोग पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत कुछ कर रहे हो, तो स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है। आपका स्पेशल कार्ड, गाइडेंस कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये आपसे कहता है कि अपनी सिचुएशन को थोड़ा ऊपर से देखो, एक पर्सपेक्टिव बदलो। ऑलराइट, सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो। एडवाइस फ्रॉम दिस गाइडेंस आई वुड से इज स्मॉल ऑब्स्टिकल्स में अटकना छोड़ो और देखो कैसे ये सब एक बड़े प्लान का पार्ट है। कई बारी व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ बिगर थिंग, there are small obstacles that come on your way। ये perfect टाइम है ट्रैवल करने का, लर्न करने का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का और अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने का। ट्रस्ट रखो कि ये सब आपको फ्रीडम और हायर पर्पस की तरफ लेके जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पावरफुल एनर्जी ये एनर्जी काफी पावरफुल है एंड इट सेज मूव फॉरवर्ड फियरलेसली, फेथ के साथ। सो नंबर 8 आपके लिए इस पीरियड का समरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ला रहा है पैशन और फॉरवर्ड मूवमेंट। तो आप बोल्ड बनो, लेकिन ग्राउंडेड रहो। करियर में स्टार कार्ड आपको होप और इंस्पिरेशन देता है। लव में 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि हेल्दी गिव और टेक के लिए आप चले, और ये वही गाइड कर रहा है कि सिर्फ गिव मत करिए, इट्स अ गिव एंड टेक हेल्दी रिलेशनशिप। हेल्थ में हैंडमैन कार्ड आपको पॉज लेने का और अपने बॉडी को सुनने का मैसेज दे रहा है। और आपका स्पेशल गाइडेंस मैसेज आपसे कहता है बड़ा सोचो, फेथ रखो और एक्शन लो।
ये पीरियड एक इंस्पायर्ड एक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इमोशनल बैलेंस का है. ट्रस्ट योर पैशन, स्टे अलाइंड विद योर विजन और यूनिवर्स पे फेथ रखो. आपको कुछ बहुत बड़ा और ब्राइट मिलने वाला है. अगर आपको आज की ये गाइडेंस हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट मैं एवरी मंथ आपको लेके आऊँ आपके लिए टैरो गाइडेंस. टिल देन, टेक केयर, बाय.